सुप्रभात आप सभी को। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ हरिहर काका का दूसरा भाग लेकर के। हम लोगों ने हरिहर काका पाठ के पहले भाग में मिथिलेश्वर जो इसके लेखक हैं उनके गांव अर्थात हरिहर काका के गांव तथा ठाकुरबाड़ी के बारे में जाना तथा हरिहर काका के बारे में भी सामान्य जानकारी, थोड़ी जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने यह जाना कि हरिहर काका कुल 4 भाई थे, जिसमें वे दूसरे नंबर के थे। एक भाई उनसे बड़े थे और 2 भाई उनसे छोटे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी हालांकि 2 शादियां हुई थी, लेकिन फिर भी कोई बच्चा उनका नहीं है। उनकी दोनों पत्नियां मर चुकी हैं और वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहना स्वीकार करते हैं। तो आगे और कुछ जानकारी हरिहर काका के बारे में तथा पाठ में आगे क्या होता है, इन सब को आज हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हरिहर काका पाठ का दूसरा भाग। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। पहले भाग में मैंने बताया कि हम लोगों ने जान लिया था कि हरिहर काका कुल 4 भाई हैं तथा उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहना स्वीकार करते हैं। लेखक हरिहर काका के बारे में और आगे बताते हुए लिखते हैं कि हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। यानी हरिहर काका का जो परिवार है, चारों भाइयों का मिला करके 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब कुल 60 बीघे हैं और 4 भाई हैं तो एक एक भाई को 15-15 बीघे खेत पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सभी लोग खेती किसानी का ही काम करते हैं। शायद यही कारण है कि सब लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें। हरिहर काका के जो तीनों भाई थे, एक बड़े भाई और 2 छोटे भाई, उन तीनों लोगों ने अपने पत्नियों को यह सीख दी थी, अपने पत्नियों से यह कहा था कि तुम सभी लोग हरिहर काका की अच्छी से सेवा करना, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। उन लोगों ने कह रखा था कि तुम लोग हरिहर काका को समय पर खाना पानी देना, उन्हें किसी भी बात की तकलीफ न हो, इसका विशेष ख्याल रखना। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, अर्थात समय पर तीनों भाइयों की पत्नियां उन्हें खाना पानी देती, उनके बारे में पूछती भी रहती। फिर जैसे जैसे समय बीतने लगा, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिर अब उन्हें कौन पूछने वाला था। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को वे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। ठहर चौका मतलब जैसे खाना खाने के पहले जिस जगह पर लोग गाँव में खाना खाते हैं, वहाँ पर पानी छिड़क करके उसको पोंछा जाता है, उसे ठहर चौका कहते हैं ना। तो ये जो तीनों औरतें थी, तीनों भाइयों की, वे लोग अपने पत्नियों के लिए तो ठहर चौका अच्छे से लगाती और जब वो खाना खाने बैठते तो उन्हें पंखा भी करती थी। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती थी, लेकिन हरिहर काका के पास जो बचा खुचा होता था वही सब आता था। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खा करके ही संतोष करना पड़ता, और कभी कभी तो ऐसा होता कभी कभी तो ऐसा होता कि हरिहर काका को रूखा सूखा ही
खा करके रह जाना पड़ता, संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। अगर कभी मान लीजिए कि हरिहर काका की खराब तबीयत होती तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं है। सभी अपने कामों में मशगूल हैं। मशगूल मतलब व्यस्त। सभी लोग जितने भी हैं परिवार में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। घर में जो बच्चे थे वो या तो पढ़ते लिखते होते यानी पढ़ लिख रहे होते या तो खेलते कूदते और धमा चौकड़ी मचाते रहते। मर्द खेतों पर गए रहते और जो आदमी थे अर्थात तीनों भाई थे वो सभी लोग खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती और जो घर की औरतें थी वे सभी हरिहर काका की हाल भी पूछने नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। दलान मतलब बरामदा में ही एक कमरा था जिसमें हरिहर काका रहते थे। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें बरामदे वाले यानी दलान वाले कमरे से उठ करके ही अपनी आवश्यक चीज़ों को स्वयं लेना पड़ता। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। जब ऐसा उन्हें करना पड़ता तो उन्हें अपने पत्नियों की बहुत याद आती थी। वो उन्हें याद करके रोते भी थे अर्थात उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई थी और धीरे धीरे उनका जो भाइयों के परिवार के प्रति मोह था वो भंग होना शुरू हो गया। मोह भंग होना मतलब कि परिवार के लोगों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, जो उनका लगाव था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। इसका कारण भी था कि लोग उनकी देखभाल सही से नहीं करते थे, उनका ध्यान ठीक से नहीं रखते थे और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक उनका जो ये मोह भंग की शुरुआत हुई थी उसमें विस्फोट हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। क्यों गुस्से में आए आगे देखेंगे कि उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। जिस दिन विस्फोट हुआ, जिस दिन वो बहुत गुस्सा हुए, उस दिन मानो उनकी जो सहने की शक्ति थी पूरी तरह से जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। हुआ यूँ था कि जो मैंने बताया कि उनके भाई का एक लड़का जो पढ़ लिख करके शहर में क्लर्की करता था, एक दिन उसका एक दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। उसी के आने के उपलक्ष्य में चूँकि वह गांव आया था तो उसके आने के वजह से घर में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। ये बजके, चटनी, रायता ये सब व्यंजन है ना। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। क्योंकि हरिहर काका बीमार थे और बीमारी से अभी अभी वो ठीक हुए थे, इसलिए अच्छा खाने के लिए, कुछ चटपटा खाने के लिए उनका मन बेचैन था, मन कर रहा था उनका। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि अच्छा किया कि वह आ गया, इसी बहाने उन्हें भी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया लेकिन उनको कोई पूछने भी नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। उनके जो तीनों भाई थे वे लोग खाना खा करके खलिहान में चले गए क्योंकि वहाँ पर दवनी हो रही थी। दवनी मैंने बता दिया कि फसल के ऊपर बैल या ट्रैक्टर वगैरह
को दौड़ा करके अनाज को अलग जो किया जाता है उसे देवनी कहते हैं ना। तो तीनों भाई जो थे वो भी दौनी के लिए चले गए। आगे क्या होता है, वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। जो तीनों भाई हैं वो ये सोच रहे थे कि घर की जो औरतें हैं उन लोगों ने हरिहर काका को पहले ही खिला दिया होगा, इसलिए उन लोगों ने भी हरिहर काका से खाने के लिए नहीं पूछा और वे स्वयं खा करके दौनी जहाँ हो रही थी खलिहान में चले गए। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया और अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान से निकल करके, दलान वाले कमरे से निकल करके हवेली में प्रवेश किया, यानी घर के अंदर वे घुसे। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। तभी उनकी जो छोटे भाई की पत्नी थी उसने उनके सामने रूखा सूखा खाना ला करके रख दिया। उसमें क्या क्या था, भात, मट्ठा और अचार। जबकि घर में क्या बना था, 2-3 तरह की सब्जी थी, बजके था, चटनी, रायता आदि बहुत सी चीज़ें बनी थी, लेकिन उन्हें खाने के लिए क्या दिया गया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उस खाना को देखते ही हरिहर काका के बदन में आग लग गई, यानी वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत तेज से उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और उन्होंने जो थाली उन्हें खाने के लिए मिली थी उसको उठा करके आंगन में फेंक दिया। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी और जब थाली उठाकर उन्होंने फेंका तो झन्न के आवाज़ के साथ, जैसे थाली गिरती है तो एक आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही आवाज़ के साथ थाली आंगन में गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई और अलग अलग कमरे में जो घर की लड़कियां थीं, बहुएं थीं, वो सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और हरिहर काका जोर जोर से चिल्लाते हुए, गरजते हुए हवेली की ओर से अपने दालान की ओर चल पड़े। वो कह रहे थे कि समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। वो औरतों को डांट रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग समझ रही हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिलाती हो, अगर ऐसा है तो यह बात तुम अपने मन से निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। वे आगे बोले कि मेरे हिस्से का जो खेत है, यानी 15 बीघा तो उनके भी हिस्से का खेत था, तो मेरे हिस्से की खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। इसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं। उन्होंने कहा कि इतना मेरे पास जो खेत है 15 बीघा, इसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ और फिर आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तब भी मुझे कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि न तो मैं अनाथ हूँ न ही बेसहारा हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। फिर उससे में और वो बोले कि मेरे धन पर तो तुम सभी लोग मौज कर रहे हो, अब मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा कहते हुए वो हवेली यानी घर से निकल करके दलान वाले कमरे की ओर चले गए। हरिहर काका जिस वक्त यह बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। हरिहर काका जिस समय ये सब घर की औरतों को बोल रहे थे उस समय ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी जी थे वो दालान में ही विराजमान थे, मतलब दलान में ही बैठे थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वार्षिक हुमाद, हुमाद मतलब होता है हवन में जो सामान प्रयोग किया जाता है उसे हम हुमाद कहते हैं ना, कि जैसे वहाँ होम वगैरह होता है ना तो उसके लिए कुछ सामान लोग लेकर के गांव के घरों से जाते थे और हवन वगैरह करते थे। तो वार्षिक हुमाद के लिए वो साकला और घी लेने के लिए
आए थे। शकील मतलब साकला, जिसको हवन में डालते हैं। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जब हरिहर काका बाहर आए तो उन्होंने विस्तार के साथ महंत जी को पूरी बात बता दी कि आज मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। उनके कान खड़े हो गए। हरिहर काका की बात सुनकर के महंत जी के कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ और वह दिन महंत को बड़ा ही शुभ लगा। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही जाने देना उचित नहीं समझा, अर्थात उनके दिमाग में कुछ योजना चलने लगी। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब उसी पल, उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। उसी समय वो टीका तिलक लगाया, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। वो संयोग अच्छा था कि उन्हें हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। रास्ते में ही उनसे फिर हरिहर मिल गए। मिलने के बाद क्या होता है, गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे। जो गुस्से में घर से निकल करके खलिहान की ओर जा रहे थे, शायद अपने भाइयों से उस घटना के, शायद हरिहर काका खलिहान में अपने भाइयों से उस घटना को जो उनके साथ घटी थी उसे बताने के लिए जा रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। लेकिन महंत जी ने बीच में ही उन्हें रोक लिया और खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए और वे उन्हें अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए। ठाकुर बारी मतलब जो ठाकुर जी का विशाल सा मंदिर था। मैंने पहले ही बताया कि उस विशाल मंदिर को उस गांव के लोग ठाकुर बारी के नाम से पुकारते थे। गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी उसे ठाकुर बारी के नाम से ही जानते थे। जब महंत हरिहर काका को ठाकुर बारी लेकर के आते हैं तो वे क्या करते हैं, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा कर खूब प्रेम से समझाने लगे। फिर एकांत कमरे में महंत ने उन्हें बैठाया और खूब समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है। वे समझा रहे थे कि हरिहर यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। यहाँ जो कुछ भी है सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। महंत उन्हें समझाते हुए बोलते कि तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। महंत हरिहर को समझाते हुए बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिर इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। वो कहते हैं कि तुम ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवाय अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। वो उपदेश देते हुए महंत कहते हैं कि पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछने तक नहीं आएंगे। जिस दिन उन लोगों को लगेगा कि अब तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, वे लोग तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। वे कहते हैं कि इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लोग ईश्वर के अलावा और किसी से प्रेम नहीं करते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से में चूँकि 15 बीघे खेत है, इसीलिए
तुम्हारे भाई के परिवार के लोग तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। महंत ने उन्हें समझाते हुए हरिहर काका को कहा कि जो तुम्हारे हिस्से का 15 बीघा खेत है ना, उसी के कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपने में रखे हैं। नहीं तो जिस दिन तुम उनसे कह दो कि तुम अपना खेत दूसरे को दोगे, उस दिन तुमसे वे बोलना, उसी दिन वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। महंत ने कहा कि मैं तुम्हारे भले के लिए ये सारी चीज़ें बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन संकोच के कारण तुमसे कह नहीं पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। महंत कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे हिस्से का जो 15 बीघा खेत है, तुम ठाकुर जी के नाम उसे लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सीधे वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु के रहने का जो स्थान है, लोक है, वह वैकुंठ है। यानी तुम सीधे ऊपर स्वर्ग में जाओगे, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, यानी तुम्हारा नाम होगा। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। महंत कहते हैं कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। वो हरिहर काका को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन लिख देते हो तो यह तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा महान दान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, और ये जो साधु संत हैं ये तुम्हारे पांव पखारेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, सभी लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। महंत कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा यह जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। महंत कहते हैं कि बाकी जो तुम्हारी जिंदगी बची है तुम उसे इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर तुम एक चीज़ मांगोगे तो 4 चीज़ तुम्हें दी जाएगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठा कर रखेंगे। महंत आगे कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी सिर आँखों पर उठा करके रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। महंत कहते हैं कि हम लोग ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। हम लोग तो इतना करेंगे, लेकिन भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। महंत कहते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से तुम्हारी दोनों पत्नियां अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अकाल मृत्यु मतलब कुसमय का मर जाना, समय से पहले ही मरना अकाल मृत्यु है ना। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, तुम्हारी कोई संतान हुई नहीं, तुमने अपनी संतान का मुंह भी नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। अकारथ मतलब बेकार। महंत कहते हैं कि तुम अपना यह जन्म बेकार मत जाने दो, क्योंकि पिछले जन्म में तो पता नहीं तुमने कैसा काम किया था कि तुम्हारी पत्नियां भी मर गईं, तुमको बच्चे भी नहीं हुए, लेकिन इस जन्म को तुम बेकार मत जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। वो कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। भर का मतलब पहले का एक माप का ये पैमाना है। 1 भर बराबर लगभग 10 ग्राम होता है ना। तो वो कहते हैं कि जितना मतलब
तुम दोगे ईश्वर को उसका 10 गुना तुम पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। महंत आगे कहते हैं कि मैं भला अपने लिए तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें केवल उपाय बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा यह लोक भी बन जाए और जहाँ तुम मरने के बाद जाओ वह परलोक भी तुम्हारा बन जाए। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। हरिहर काका देर तक महंत की बातों को सुनते रहे और महंत जी जो बोल रहे थे उनकी बातें उनके मन में बैठती जा रही थी, यानी उन्हें भी वो बातें ठीक लगने लगीं। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी। उन्होंने सोचा कि ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है, यहाँ पर कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दें तब क्या हालत होगी। वो सोचने लगे कि 15 बीघे जो मेरा खेत है उसकी फसल की पूरी पैदावार हम भाइयों को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। वो सोचने लगे कि भला मेरे जीते जी तो मेरी यह स्थिति है, मरने के बाद क्या मुझे कोई याद भी करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, सीधे सीधे लोग उनके खेत को ले लेंगे और उन्हें कोई याद भी नहीं करेगा। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। वो सोचने लगे कि अगर मैं अपना खेत ठाकुर जी को लिख दूंगा तो कई पुश्तों तक यानी आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग मुझे याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वे सोच रहे थे कि अब तक का मेरा जो जीवन है उसमें तो मैंने ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। अब अंतिम समय में तो यह बड़ा सा पुण्य कर लें, अर्थात अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं पा रहा था। लेकिन ये अंदर ही अंदर उनके मन में तो चल रहा था, लेकिन बाहर वो कुछ बोल नहीं रहे थे महंत से। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। दूसरी ओर उनके दिमाग में यह भी चल रहा था कि आखिर भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हम उनको न दे करके अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दे दें, यह तो सरासर उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी जो थे वो प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। महंत जी ने अपनी पूरी बात कह दी कि तुम ऐसा करो कि अपना ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर दो, इससे तुम्हें यहाँ भी यश मिलेगा, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें कह करके अब वो सोचने लगे कि अब देखें हरिहर काका क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हरिहर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो मन में बातें चल रही थी उसका भाव जो उनके चेहरे पर उभर आया था, उस भाव को महंत जी की अनुभवी आंखों ने देखा और समझ लिया कि इन पर हमारी बात का असर हो रहा है। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। महंत जी को अपनी सफलता पर खुशी हो रही थी कि चलो मेरी बात का असर तो हुआ, उन्होंने सही जगह वार किया है। वो सोच रहे थे कि उन्होंने सही जगह पर चोट की है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। उसी समय महंत जी ने ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगा करके हरिहर के आराम करने की व्यवस्था करें।
फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। फिर उनके महंत के कहते ही उनके सेवकों ने जल्दी से एक अच्छे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगा दिया और वहाँ पर हरिहर काका के मना करने पर भी उनको लिटा दिया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। और जो महंत थे उन्होंने पुजारी जी को भी समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष भोजन की यानी अच्छे भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। चूँकि हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे उसी जमीन के चक्कर में, इसलिए ठाकुर बाड़ी में भी चहल पहल शुरू हो गई। लोग इधर उधर बातें करने लगे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। इधर जो हरिहर काका के तीनों भाई थे शाम के समय खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। पहले तो उन लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को खूब डांटा कि तुम लोगों ने ऐसा उनके साथ क्यों किया। फिर एक जगह बैठ करके वो सभी तीनों भाई सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था, हालांकि गांव के किसी आदमी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, और महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया, क्या क्या कहा उनसे, इस बात की भी जानकारी उनके तीनों भाइयों को नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई और उनका मन बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। लेखक कहते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी लोग नहीं देते, फिर भी उन्हें उस बात की जानकारी मिल ही जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। शाम जैसे जैसे गहराती गई यानी रात होना शुरू हुआ, हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। वहाँ पहुँच करके उनके भाइयों ने हरिहर काका से घर वापस चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। अभी हरिहर काका कुछ बोलते ही कि तभी महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। बीच में ही महंत जी बोले कि आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से यह उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में यानी आज ठाकुर बाड़ी में यह रहेगा तो इसे शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। लेकिन उनके जो भाई थे वे सभी लोग हरिहर काका को घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वहाँ जो लोग गांव के थे उन लोगों ने भी कहा कि एक रात की ही तो बात है, अगर एक रात ये ठाकुर बाड़ी में ही रह जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा इनको भी शांति मिलेगी। अंततः भाइयों ने निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा और अंत में भाइयों को निराश होकर के ठाकुर बाड़ी से लौटना पड़ा। इस तरह से ठाकुर बाड़ी से तीनों भाई बिना हरिहर काका को लिए वापस घर आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या ठाकुर बाड़ी में महंत हरिहर काका से
उनकी ज़मीन ले लेता है या हरिहर काका उन्हें ज़मीन देने से मना करते हैं। और हरिहर काका फिर कहाँ जाते हैं? क्या वो ठाकुरबाड़ी में ही रहते हैं या घर वापस आते हैं? इधर भाई घर आकर के अपने पत्नियों के साथ क्या करते हैं, इन सब को हम लोग अगले भाग यानी तीसरे भाग में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।